चाहे कितनी भी प्लानिंग के साथ किया जाए, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह ही जाती है। जुर्म करने वाले को लगता है कि उसने खुद तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, पर ऐसा होता नहीं है। आज की कहानी ऐसी ही एक जुर्म की कहानी है, जहां जुर्म करने वाले को लगा कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लीजिए सर। नाम? डॉक्टर आसिफ अहमद। कब से लापता है? रिश्तेदारों से पता किया? उनके भाई के घर पर फोन किया था, ये तो कुछ समझ में नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम छानबीन करते हैं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप घबराइए मत, हो सकता है कहीं रिश्तेदारों के रुके हों। कहाँ रुक जाएंगे, वो भी बिना फोन किए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप घर जाइए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बताइए। वो ऐसा कभी भी नहीं करते, बिना इन्फॉर्म किए तो कहीं जाते भी नहीं। और इस तरह रात भर ना आए तो इंस्पेक्टर साहब प्लीज। देखिए, आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए। मैंने आपका FIR लिख लिया है, राइट? हमें अपना काम करने दीजिए। आप घर जाइए और आराम कीजिए। डॉक्टर आसिफ अहमद लापता थे। उनकी पत्नी सायरा अहमद को उनकी बहुत फिक्र थी, पर रिपोर्ट लिखवाने के 2 घंटे के अंदर पुलिस को एक अजीब व गरीब सुराग मिला, एक अधूरा सा सुराग। बंद करो इसे। इस अहमद को बुलाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई खबर मिली उनकी? देखिए, हमको कुछ मिला है। कुछ मिला मतलब? वो ठीक तो है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ शिनाख्त के लिए बुलाया है। I'm sure। आइए बस। आप इस हाथ को पहचान सकती हैं? कहीं मिस्टर अहमद का घर? अपने अधूरे आसिफ की लाश पर आंसू बहाती सायरा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद ऐसा ही एक बैग और मिला, शहर के एक दूसरे कोने में। छोटी छोटी मम्मी बैग छुनाने बेटा, रहने दो। किट्टू किट्टू छुनाने, किट्टू बैग में कुछ भी हो सकता है बेटा, छुना नहीं ना। इस बैग में 2 टांगे थी, कटी हुई। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि शायद ये टांगे भी डॉक्टर आसिफ की ही हो। और यहां पुलिस को कुछ और भी मिला, खून की एक लकीर। लगता है ये बैग रात में यहाँ किसी वक्त फेंका गया सर। पढ़ो बने। हाँ, रात में ये बैग फेंकने वाले उस खून को देखना भूल गया। राम सिंह, सर, तुम इस बैग को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और मिसेज अहमद को शिनाख्त के लिए बुलाओ। हाँ, ओके सर। मैं इसको फॉलो करूँगा। आओ बने।
की वो धार मानो सच की पुकार थी जो पुलिस को कातिल तक खींचती हुई ले गई। वैशाली अपार्टमेंट्स की गेट पर खत्म होती इस धार ने पुलिस को सोच में डाल दिया। पांडे, मुझे लगता है इस बिल्डिंग में डॉक्टर आसिफ का कोई जानने वाला रहता है। जाओ पता करो। उस बिल्डिंग में डॉक्टर आसिफ का एक खास दोस्त रहता था, असगर, और छानबीन करने पर पुलिस को पूरी कहानी मालूम पड़ी। डॉक्टर आसिफ, असगर और सायरा की कहानी। हाय। हाय। आई एम सो टायर्ड, एक गिलास पानी पिलाओगे? जी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो असगर के यहाँ डिनर पर जाना था ना आज, याद नहीं? याद है। असगर याद है अच्छी तरह। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहां, बहुत थक गया हूं। ठीक है, नहीं जाते। वैसे मेरा भी मूड नहीं है। सुनो, वो अब भी आता है यहाँ। मैंने मना किया था ना तुम्हें, जब मैं न रहा करूं घर पर तो उसे मत बुलाया करो। मैं क्या कहूँ उसे? आप ही का दोस्त है ना? हाँ, मेरा दोस्त है, मैं सब जानता हूँ किसका दोस्त है। आप ही का दोस्त है, रोज रोज आप ही बुलाते थे उसे खाने पर। हाँ, मैं बुलाता था। मैं, सुनो, मैं अभी तक चुप हूँ ना, तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझी? अच्छी तरह पता है मुझे कितना प्यार करते हो। उस आदमी का इस घर में आना मुझे कतई पसंद नहीं है। अरे मैंने कौन सी कमी छोड़ रखी है तुम्हें? अब कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने, रोज रोज एक ही बात पर बहस करना हम लोगों की आदत बन गई है। बहस में घर में आओ तो चैन नहीं। भाई चिक 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 चिक। डॉक्टर आसिफ और सायरा की शादी को 3 साल हुए थे। प्रेम विवाह, जिसका प्रेम विवाह के बाद तेजी से घटता हुआ अब दम तोड़ने लगा था। इस दम तोड़ती मोहब्बत का एक कारण और था, असगर, जो एक पासपोर्ट एजेंट था और डॉक्टर आसिफ से अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट्स लिया करता था। असगर और डॉक्टर आसिफ काफी गहरे दोस्त हो गए थे, इतने गहरे कि आसिफ को एहसास भी नहीं हुआ कि असगर अब उसकी हर चीज पर अपना हक जमाने लगा है, हर चीज जिसमें उसकी पत्नी सायरा भी शामिल थी। यस, कम इन प्लीज, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। अरे असगर भाई, आप? क्या बात है, कहाँ हैं आप? हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आप आ नहीं रहे। नहीं, मैं जरा थका हुआ हूँ अभी। हम लोग फिर कभी बैठेंगे ना साथ? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे आसिफ भाई कभी बैठेंगे? देखिए, आज मेरा दोस्त रियाज दिल्ली से आ रहा है। अच्छा। और आज आपका कोई बहाना भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आज आपका आना पक्का है। अच्छा भाई, ठीक है। वैसे भी मैं आपका कहना कैसे टाल सकता हूँ? आप चलिए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ये हुई ना बात। मैं भी कहूँ कि आसिफ भाई मेरा दिल कैसे तोड़ सकते हैं। चलो आसिफ भाई, खुदा हाफिज। लेकिन आप लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ, श्योर। इसे कैसे पता चला कि हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे? मुझे क्या पता, अब इतनी देर तक नहीं गए तो समझ गए होंगे ना। अब नहीं जाना है तो रहने दीजिए, बात कर तो चुके हैं एक बार। मुझे वीडियो कैसेट लौटानी है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वैसे भी बेगम, मुझे इस वक्त ताज़ी हवा की सख्त जरूरत है, समझी? फिक्र मत करो, उसके बाद चलेंगे तुम्हारे असगर भाई के यहाँ। हाँ?
आसिफ भाई तो अब आप आ ही गए। अरे असगर भाई आप यहाँ? अरे आपको देखा और रुक गया। आइए चलिए। नहीं नहीं असगर भाई, अभी तो नहीं, अभी तो मैं कैसेट लौटाने जा रहा हूँ। घर जाकर सायरा के साथ आऊंगा थोड़ी देर के बाद। सायरा तो आती रहेगी, मेरा मतलब है कि सायरा भाभी तो आती ही रहेंगी। आप चलिए ना और इनसे मिलिए। ये है रियाज, रियाज ये है आसिफ भाई। आदाब आसिफ भाई। आदाब। चलिए ना आसिफ भाई, हम लोग कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर के बाद अरे आऊंगा। आसिफ भाई आइए ना, चलिए ना। असगर भाई देखिए, डॉक्टर आसिफ को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इन दोनों की बात पर कुछ बेमानी से यकीन कर डॉक्टर आसिफ इनके साथ असगर के घर पहुंचे। आइए आसिफ भाई, बहुत इंतजार करवाया आपने। इंतजार तो आप करवा रहे हैं, आपने कहा था कि पार्टी वार्टी कहाँ है भैया? शुक्रिया नवाज, शुक्रिया। इस कांटे को निकलवाने में तुमने मेरी मदद की ना, शुक्रिया। असगर भाई, अब आगे की सोचिए क्या करना है। तो ये लोग बाहर हो गया था। बाहर? इस वक्त कहाँ? ये बोला ना, असगर, तुम सब ठीक ठाक तो है? सब कुछ ठीक। तो आसिफ, सारा मामला ही साफ कर दिया। मगर तुम यहाँ क्यों आए? तेरे चेहरे का कैसे नहीं पूछा? मैं तुझे बताने आया कि तेरे असगर ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो सब तो ठीक है, पर अभी तुम जाओ यहाँ से। किसी ने कुछ देख लिया तो? और अब सुन ध्यान से, सुबह होने तक पुलिस को आसिफ के बारे में कोई खबर नहीं करनी। सुन रही है ना? और डरना नहीं, सुबह तक कोई खबर नहीं करनी। तब तक मैं और रियाज दोनों यहाँ से दूर निकल जाएंगे, किसी को हम पर शक नहीं होगा। पर तुम फिर? तो मामला ठीक हो जाएगा, मैं लौट आऊंगा, फिर तो असगर, अब तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। ठीक है, जाओ। सायरा की आंखों से जो नींद उड़ चुकी थी अब वापस लौट आई। असगर अपने फ्लैट वापस पहुंचा और अपनी करनी को अंजाम देने की तैयारी में लग गया। उसने और रियाज ने डॉक्टर आसिफ की लाश को 5 टुकड़ों में काटा और हाथ और धड़ एक बैग में डाले और टांगे एक दूसरी बैग में डाले।
और इन बैग्स को घर से कुछ दूर पर झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया और डॉक्टर आसिफ के सर को अपने साथ लिए ये दोनों वहां से रवाना हो गए। हेलो, मिसेज अहमद बोल रही है? जी देखिए, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हमें दूसरा बैग मिला है। आप शाम तक शिनाख्त के लिए आ सकती है प्लीज? जी हमारी तहकीकात पूरी हो चुकी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। तो बताइए ना, किसने किया ये? असगर ने? अब आप हमें बताएंगे कि इस वक्त असलम कहाँ है। मैं? मुझे क्या पता? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि आप और असगर बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस बैग को पहचानती हैं? ये बैग तो असगर का ही है। इसका मतलब उसी ने। डॉक्टर साहब, आप जरूर गिरफ्तार कीजिए उसे, सजा दिलाइए उस दलील को। छोड़िए ना। अगर आप इस बैग को पहचानती हैं, तो आपने उस बैग को क्यों नहीं पहचाना? जी, वो बैग तो मुझे क्या मालूम? आप झूठ बोल रही हैं। आपने उस बैग को भी पहचाना था। अगर आप असगर को बचाना चाहती थी, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्यों बचाऊंगी असगर को? मुझे क्या? देखिए, हम सब कुछ जानते हैं। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद कबूल कर लें। असगर और आपके बीच में क्या नाजायज ताल्लुकात थे? आप दोनों ने मिलकर डॉक्टर अहमद का खून क्यों किया? मतलब क्या आपका? हाँ, आप लोगों ने। देखिए, मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना भी जानता हूँ। आप मुझे मजबूर मत कीजिए। जरा मुझे बता दीजिए। ये देखते हुए कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, सायरा ने अपने जुर्म का इजहार किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके असगर और रियाज के खिलाफ डॉक्टर आसिफ के खून का केस दर्ज किया गया। असगर और रियाज अब भी गायब हैं। उनकी तलाश जारी है और साथ ही जारी है डॉक्टर आसिफ के सर की तलाश। केस की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई।